Let's start with the miscellaneous questions. So the first one is maximize z is equal to 5x1 plus 6x2 subject to 2x1 plus 3x2 is lesser than equal to 18. 2x1 plus x2 is lesser than equal to 12. X and y are both greater than equal to 0. Now here we have x1 and x2. अब यूजुअली हमारे क्वेश्चंस में x और y होता है, पर ये कुछ डिफरेंट नहीं है, ये बस वेरिएबल्स के नाम है. वेरिएबल्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं, मतलब यू कैन हैव एनीथिंग, p q कुछ भी चलता है, ठीक है. तो यहाँ पे x1 x2 यूज किया हुआ है. ओके तो फर्स्ट थिंग करते हैं कि इसको हम टेबल में लिख के इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं और उसके इंटरसेप्ट्स ले आते हैं. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइंग. So the first one is x1 is 9 and x2 intercept is 6. Now what I have done is instead of writing y axis I have written x2 axis. Okay, it does not make a difference, it's okay, मतलब चलता है दोनों ही. Now इधर स्केलिंग के लिए अगर देखेंगे तो सारे इंटरसेप्ट्स 3 के ही मल्टीपल आए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 3 वाली ही मल्टीपल के पॉइंट्स बनाएंगे हमारी एक्सिस पे. तो मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से इक्वल टू 3 यूनिट्स का स्केल लिया है ताकि बड़ा भी दिखे वो. ओके नाउ फर्स्ट इज 9 एंड 6. सो 9 इज ऑन द x1 एक्सिस एंड 6 इज ऑन द x2 एक्सिस. तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं. एंड दिस इज आवर इक्वेशन 1. इफ आई कॉल दिस 1. नाउ नेक्स्ट 6 and 12. Okay, so this is equation, I'll write it here 2. Okay, now for both it is lesser than equal to type. So what will happen is in both it is of the form when I put 0 and 0, 0 plus 0 is lesser than equal to 18. तो ये भी ओरिजिन साइड है, और इधर भी अगर 0 और 0 पुट करें तो ये वाला भी लेसर देन इक्वल टू 12 आएगा, तो ये भी ओरिजिन साइड है. ठीक है, तो ये दोनों में हमको नीचे की तरफ वाले एरो ही बनाने जिसमें 0 हो. अब इस लाइन की वजह से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया है, तो अब इस ट्राइंगल के अंदर ही हो सकता है, और इस वाली लाइन की वजह से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया है, तो इट इज ओनली इन दिस रीजन. ओके शेडिंग कर लेते हैं. ओके नाउ लेट्स नेम द कॉर्नर पॉइंट्स. दिस इज O, A, B and C. Okay, so the common shaded region O, A, B, C is the feasible region. Now we have to find the point B because हमको वो नहीं पता है, A, O और C पता है. B ढूंढने के लिए हमको 1 and 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. तो that is 2x1 plus 3x2 is equal to 18 and next 2x1 plus x2 is equal to 12. So we can subtract. तो वी गेट, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 6. देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 3. इसको इसमें पुट कर देंगे तो 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 12. सो वी गेट दैट 2x1 इज इक्वल टू 9. देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 9/2. अभी देखो यहाँ पे एक बार कंफर्म करके कि ये वैसा ही है ना, तो 9/2 मतलब 4.5. तो ये देखो ये 3 और 6 के बीच में थोड़ा 6 की तरफ है, तो ये ठीक है. एंड एक्चुअली 6 की तरफ नहीं, बीचों बीच है, राइट. 4.5 एकदम हाफ होता है और ये 3 पे है, तो हमारा आंसर करेक्ट है. तो ये B इज 9/2, 3. नाउ we have to check where do we get the maximum. So for that we have to substitute all the vertices in our objective function. So our first vertex is O, which is 0, 0. Next it is A, which is 0, 6 on the y-axis. Then we have B, which is 9/2, 3. And last we have C,
which is 0 6 comma 0 which is on the x axis. सब्सटीट्यूट करते हैं तो पहले वाले का आंसर 0, नेक्स्ट इट विल बी 6 into 6 एंड ये तो 0 है तो दिस इज 36. नेक्स्ट 9/2 into 5, so that is 45/2 plus 18. Okay, now what is 45/2? 44/2 is 22, फिर 22.5 हो जाएगा. 22.5 प्लस 18, तो पहले 18 में 2 जोड़ो तो 20, तो ये हो जाएगा 40.5. ओके, नेक्स्ट 5 into 6 is 30. मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आया है हमें? वी हैव गॉट मैक्सिमम एट 40.5. दिस इज मैक्स. ओके, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is equal to 40.5 and it occurs at point B, which is 9/2, 3. That is when x is equal to 9/2 and y is equal to 3. There is a disclaimer that I want to make. हमेशा हमें ऐसा ही आंसर मिल रहा है कि जो इंटरसेक्शन है वही हमारा फाइनल आंसर है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरसेक्शन है वही हमारा आंसर हो. ये जस्ट बाय चांस आ रहा है हर बार, ठीक है, वरना हमको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हमको सारे पॉइंट्स पुट करने हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसके बाद ही जो मैक्सिमम आता है वही हमारा आंसर है. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Second question, minimize z is equal to 4x plus 2y subject to 3x plus y is greater than equal to 27, x plus y is greater than equal to 21, x and y are both greater than equal to 0. Okay, let's convert into intercept form. So this will become x divided by 9 plus y upon 27 is equal to 1, and here this becomes x upon 21 प्लस y अपॉन 21 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे भी हमको 3 के ही मल्टीपल्स लेने चाहिए. सो द x इंटरसेप्ट इज 9 एंड द y इंटरसेप्ट इज 27. नेक्स्ट x इंटरसेप्ट इज 21, y इंटरसेप्ट इज 21. द साइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट. अभी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे अगर 0 और 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 आएगा. ये रॉन्ग है, इसलिए इट हैज टू बी द नॉन ओरिजिन साइड. एंड हियर ऑल्सो 0 plus 0 is greater than equal to 21. This is also wrong, so it has to be non origin side. So here I have taken 1 centimeter is equal to 3 units on both axes. Okay, now let's start plotting. First we have 9 and 27. So 9 and 27. So this is 1. Okay, now next 21 and 21. So 21 here and 21 over here too. ओके, इतना नीचे भी नहीं खींचना चाहिए इन लाइंस को. अभी दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो मतलब दोनों नॉन ओरिजिन साइड पे है, तो दोनों ऊपर की तरफ है. ओके, नाउ सो बिकॉज ऑफ दिस लाइन दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड, एंड बिकॉज ऑफ दिस लाइन दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड, राइट. तो इट इज दिस पार्ट, ओके, फ्रॉम योर इधर से. So it is only in the first quadrant because x and y are both greater than equal to 0. ठीक है, so we have got an unbounded feasible region, right? तो यहाँ पे नेम कर देते हैं A, ये B और ये C. Okay, so I can say we have an unbounded feasible
रीजन. ओके, अब हमें b ढूंढना है, राइट? सो टू फाइंड b we have to solve 1 and 2 simultaneously. So that is 3x plus y is equal to 27, and next x plus y is equal to 21. Okay, let's subtract. तो ये हमें मिलेगा as 2x is equal to 6. Therefore x is equal to 3. And next, if I substitute this over here, then I get that y is equal to 18. So b is 3 comma 18. Fine. Now let's substitute all this in the our objective function. So first we have a, which is on the y-axis, जो है 0, 27. Next b, which is 3, 18, and later on c, which is 21, 0. Okay, in 4x plus 2y. So first तो 0 into 4 plus 2 into 27, 54. Next 3 into 4, 12, plus 18 into 2, 36, which is equal to 48. And next 21 into 4, which is 84, right? I was going to make a mistake. So 84 mila. Now which one is the smallest? 44, right? So इधर maximize नहीं, minimum value of the function पूछा है. So the minimum value of z is equal to 48, and it occurs at point B, which is 3, 18. That is when x is equal to 3 and y is equal to 18. Okay. Next question. So maximize z is equal to 6x plus 10y subject to 3x plus 5y is lesser than equal to 10 and 5x plus 3y is lesser than equal to 15, x comma y is greater than equal to 0. Now इधर if you observe, तो पहले वाले पॉइंट के लिए ये 10 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में करके फायदा नहीं होगा. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू यूज पॉइंट वाला मेथड. ऑफकोर्स कि दूसरा वाला पॉइंट तो इजीली मिल जाएगा. तो अगर x 0 है तो y का वैल्यू 2 है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट 0,2 है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट. सो इफ आई पुट y इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा. तो अगर y को -1 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15, और फिर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 5. तो हमारा पॉइंट हो जाता है 5, -1. ठीक है. अभी नेक्स्ट यहाँ पे तो 0 रखेंगे अगर, तो y की वैल्यू आएगी 5, और अगर y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है 3. तो ये है 0,5 एंड 3,0. अभी साइन का देखते हैं, दोनों लेसर देन इक्वल टू है. यहाँ पे 0 एंड 0 लेसर देन इक्वल टू 10, 0 एंड 0 लेसर देन इक्वल टू 15, तो दोनों का होने वाला है ओरिजिन साइड. Okay, now let's start plotting. So here I have taken 1 centimeter is equal to 1 unit on both axes, but यहाँ पे ये -1 को भी इंक्लूड किया है मैंने y एक्सिस पे, इसका ध्यान रखा है मैंने. ठीक है, उसको भूलना नहीं चाहिए, वरना वो बनाएंगे नहीं और उसके बाद हमें याद आएगा. तो पहला है 0,2 जो कि है y एक्सिस पे. नेक्स्ट -1, 5, -1, तो y एक्सिस पे -1 लेना है हमें, और फिर यहाँ से हमें 5 देखना है. तो ये रहा पॉइंट. ओके, अभी इन दोनों को ज्वाइन करना है, 2 वाले को और इसको. दिस इज 1. नेक्स्ट वी हैव 5 ऑन द y एक्सिस 0,5, और यहाँ पे हमारे पास है 3,0.
दोनों लेसर देन टाइप का है तो फिर दोनों ओरिजिन साइड पे है, तो दिस इज डाउनवर्ड, दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड, तो ये वाला पार्ट तो चला गया और ये वाला पार्ट भी चला गया, तो इट इज ओनली ओके इतना पार्ट है हमारा शेडेड रीजन. सो वी हैव ओ, ए, बी जिसको हमें ढूंढना पड़ेगा एंड सी. ओके, बी ढूंढने के लिए वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन साइमल्टेनियसली. ओके, सो टू फाइंड बी we have 3x plus 5y is equal to 10 and 5x plus 3y is equal to 15. Okay, so over here I can add these two तो थोड़ा easier हो जाएगा. We get 8x plus 8y is equal to 25. Okay, and next subtract करेंगे तो minus 2x plus 2y is equal to minus 5. ओके, कुछ भी डिविजिबल नहीं है पर ठीक है. अब क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इसको डिवाइड करने से बेटर इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दिस इज एडिंग 1 and 2 ये वाला, फिर ये सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2. ओके, अब इसको मैं अगर ये 3 है और ये 4 है तो मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा -8x plus 8y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -20. अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 16y इज इक्वल टू 5. तो y इज इक्वल टू 5/16. ओके, एंड देन इफ आई सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 5/16 इन लेट्स से इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 5/8 इज इक्वल टू -5. तो वी गेट -2x इज इक्वल टू -5/8 बराबर. तो ये हो गया -45/8. एंड फिर अगर हम 2 से भी डिवाइड करेंगे -2 से तो हमें मिलेगा कि x इज इक्वल टू 45/16. ओके, तो हमारा जो आंसर है मैं इधर लिख देती हूँ बी के बाजू में जस्ट, ताकि थोड़ा क्लियरली पता चले. 45/16 और सेकंड है 5/16. तो 45/16 मतलब क्या है कि अराउंड 3 के थोड़े पहले होना चाहिए, क्योंकि 16 3 इज 48. तो ये 3 के थोड़े पहले है एक्स एक्सिस पे, और ये 5/16 तो 1 से भी बहुत कम होना चाहिए, तो इसलिए वो 1 से भी कम है वाई एक्सिस पे. ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट हम पुट करके देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. तो यहाँ पे पहले 0 को पुट करते हैं. सो वी हैव 0,0. नेक्स्ट a इज इक्वल टू 0,2. नेक्स्ट b इज इक्वल टू 45/16, 5/16. एंड लास्ट c is equal to 3,0. Okay, first answer is 0, next answer is 20, last वाला is also easy तो वो पहले कर लेते हैं 18. चलो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं. So it is 6 into 45/16 plus 10 into 5/16. Okay, now we can reduce this to make it easier. तो this is 3 this is 8, this will become 5 this will become 8. Now 45 into 3 करते हैं, तो मैं इसका कैलकुलेशन नीचे कर लेती हूँ. ठीक है, तो 3 into 45 will be 135 plus 25 divided by 8, which is, so if I add 5 it will become 40. So it is 160 divided by 8, which is just 20. Right? हमें 2 मैक्सिमम वैल्यूज मिले हैं here and over here. Okay, so the maximum value of z is equal to 20 and it occurs at points A,
एंड बी। ओके, तो ये नहीं लिखेंगे। तो एक्चुअली ए एंड बी दोनों पे अगर मैक्सिमम आ रहा है, मतलब इस पे भी आ रहा है मैक्सिमम, इस पे भी आ रहा है मैक्सिमम, तो इस लाइन सेगमेंट पे हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। ओके, सो द LPP has infinite solutions, infinite number of solutions. Every point on segment AB is a solution. Okay. Now the fourth question, let's convert these two equations into intercept form. So this is x divided by 1 plus y divided by -1 is equal to 1. इंटरसेप्ट फॉर्म में हमेशा इधर बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है। देन इधर इट इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. सो दी x इंटरसेप्ट इज 1, y इज -1, x is 3 and y is 3. इसका साइन लेसर देन इक्वल टू है, इसका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है. यहाँ पे if I put 0 and 0, 0 and 0 minus 0, that is 0, is lesser than 1. So this is true. So this is origin side. And here, if I put 0 and 0 is greater than equal to 3, it is wrong. So this has to be non-origin side. Now of course for this you can make your graph much bigger, but I have not made it this big in this question. You can make it bigger also. So first x is 1 and y is -1. Is this line. Okay, this is on origin side, and next line is 3 and 3. So this point and this point over here. Okay, so and this is non-origin side, so this is here. Okay, and both x and y are greater than equal to 0, so it can be only in the first quadrant. अब देखो यहाँ पे इस लाइन के इस साइड पे कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये पूरा इधर से कट, ठीक है, और इसके नीचे नहीं हो सकता, तो ये ऐसे कट. तो एक्चुअली जो पार्ट है वो इसको एक्चुअली हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें बेटर आइडिया मिलेगा. तो इसको अगर एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, ओके, तो इसके ऊपर है और इसके इस साइड पे है, तो हमें ये वाला रीजन मिलता है. ओके, इट इज अनबाउंडेड, ठीक है, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो आवर पॉइंट्स आर 1 and 2. We have only 2 points that we can see over here. So we have to check our value of the objective function at these 2 points. So of course इस point को तो ढूंढना पड़ेगा. तो I will just write the common shaded region. इधर लिख सकते हैं which is unbounded is the feasible region. Okay, now we have to find, so if I call this A and this is B, then to find B we have to solve these two simultaneously. So we have x minus 1, x minus y is equal to 1 and x plus y is equal to 3. Let's add this, so we get 2x is equal to 4, so x is equal to 2, and next when we substitute it here we get y is equal to 1. So b is equal to 2 comma 1, which is correct from the graph also. Okay, let's substitute, only 2 points to substitute. So a is 0 comma 3 on the y axis and next b is 2 comma 1. हमें इसमें पुट करके मिनिमम वैल्यू देखना है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको 9 मिलता है, एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे मिलता है
4 plus 3, which is 7. So this is the minimum value. So the minimum value of z is 7 and it occurs at point P, which is 2, 1. So where x is equal to 2 and y is equal to 1. Next question. Now in the fifth question, we are again given variables in the form of x1 and x2. Doesn't matter, it's still the same thing only. तो यहाँ पे let's convert into intercept form. x1 divided by 5 plus x2 divided by 15 is equal to 1. Okay, so x1 is 5 and x2 is 15, and here x1 divided by 8 plus x2 divided by 6 is equal to 1. So x1 is 8 and x2 is 6. The sign for both is lesser than equal to, so it is going to be origin side, and for the second one also it is origin side. Okay, so here I have taken 1 centimeter is equal to 2 units. Now first 5 and 15. So for that we'll have to use a scale and mark half of between 4 and 5, 4 and 6. So here this is 5. Okay, and for 15 we have to do between 14 and 16, which is here. So we have to join this point and this point over here. Okay, this is line number 1. Okay, now next is 8 and 6. So 8 and 6. ओके, दोनों ओरिजिन साइड है तो ये वाला रीजन होगा. So it is O, A, B and C, and we have to find the maximum value of this function. So to find, first we have to find B, so we have to solve 1 and 2 simultaneously. So we have 3x1 plus x2 is equal to 15 and 3x1 plus 4x2 is equal to 24. If we subtract, we get minus 3x2 is equal to minus 9. So x2 is equal to 3. जब इसको इसमें substitute करते हैं तो we get 3x1 plus 3 is equal to 15. तो 3x1 is equal to 12. So x1 is equal to 4. So we have got b is equal to 4, 3, which you can also check from the graph. Okay, now let's substitute at O, A, B, C. So O, which is 0, 0, A is 0, 6. Next B is 4, 3, and lastly C is 5, 0. So we have to check the value of the objective function at these points. So first it is 0, next it is 18, then 4 into 4 is 16 plus 9, which is 25, and lastly it is 20. So this is the maximum value of the function. So the maximum value of z is equal to 25 and it occurs at B, which is 4, 3, where x is equal to 4 and y is equal to 3. Let's start with the sixth question. So let's convert the equations into intercept form first of all. So that is x upon 40 plus y upon 20 is equal to 1, and this is x upon 20 plus y upon 30 is equal to 1. Okay, so the intercepts on the x and y axis are 40 and 20, and यहाँ पे भी हमारे पास है 20 and
y-intercept is 30. The sign for both is lesser than equal to, तो अगर 0 और 0 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो दोनों ही ओरिजिन साइड पे है. ओके तो यहाँ देख सकते हैं सारा सब कुछ 10 के मल्टीपल में, तो मैंने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लिया ताकि थोड़ा बड़ा भी हो. अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा. ओके तो अब इस तरीके से जब बना लिया है दोनों एक्सिस, सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द लाइन्स. फर्स्ट इज 40 and 20. So we have 40 on the x-axis and 20 on the y-axis. So this is my first line. Okay, now the second line is 20 and 30. This is the second line. Okay, for both of these lines it is on the origin side, therefore it has downward arrows. Okay, and basically I'll get this as my feasible region. Okay, so I have O, A, B and C. Now we have to find B. So first of all, the common shaded region is O, A, B, C is the feasible region. And now next, to find B, we have to solve 1 and 2 simultaneously. So it is x plus 2y is equal to 40 and 3x plus 2y is equal to 60. So when I subtract, I get minus 2x is equal to minus 20. Therefore, x is equal to 10, and then when I substitute that over here, I get 2y is equal to 30. Therefore, y is equal to 15. You can check, right? So b is equal to 10 comma 15. Let's substitute these 4 values in the objective function to check where it is maximum. So first is O, which is 0 comma 0, A is 0 comma 20, next B is 10 comma 15, and finally C is 20 comma 0. So okay, so on substituting 0 comma 0, so we get 0. Then next on putting 0 and 20 we get 1000. On putting 10 and 15 I get 600 plus 50 into 15, which is 750. So this is equal to 1350. And last, when I put 20, I get 1200. Okay, so the maximum value I have attained at this point B. Okay, so the maximum value of Z is equal to 1350, and it occurs at B, which is 10 comma 15. That is when x is equal to 10 and y is equal to 15. Okay, let's do the next question. So we have a minimization problem now, and we have 3 inequalities. So first let's convert everything into intercept form. So here x upon 9 plus y upon 27 is equal to 1. Next, x upon 21 plus y upon 21 is equal to 1. And next, x upon 30 plus y upon 15 is equal to 1. Okay, intercepts are 9 and for y it is 27. Here both the intercepts are 21, and last this is 30 and the y-intercept is 15. The sign everywhere is greater than equal to, so if you substitute 0 and 0 it will be false everywhere, so it is going to be non-origin side for all. Okay, so I'll just put these marks. Okay, so now here
you realize all your intercepts are multiple of 3, so you have to take something that is a multiple of 3. Now see, I have made a mistake over here by not drawing this whole diagram a little lower, so you should do that. So I have anyway marked this 27, which I needed in one of the boxes, but if you take it a line below, then the diagram is much better. Okay, so first 9 and 27. तो 9 इधर और 27 इधर. दिस इज लाइन नंबर 1. नेक्स्ट लाइन क्या है? 21 और 21. तो यहाँ पे 21 और इधर भी 21 है. ठीक है, ये लाइन नंबर 2 है. नेक्स्ट 30 एंड 15. 30 एंड 15. ये है थर्ड लाइन. सब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सब कुछ नॉन ओरिजिन साइड पे है, तो सबके एरोज ऊपर की तरफ है. ठीक है, तो हमें क्या रीजन मिलेगा? ये वाला मिलेगा हमें. ओके, तो पहले पॉइंट तो ये है 27, 0,27. नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसको B बुलाती हूँ. थर्ड पॉइंट ये है C एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे है D. ओके, हमको इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढना है. पहले तो हम लिख सकते हैं that the shaded region which is unbounded is our feasible region. Okay, now what do we have to find? We have to find B and C both. Okay, now when I have to find B lies on which lines? First line and then second line, right? So I have to solve 1 and 2 simultaneously to get the value for B. So that is 3x plus y is equal to 27 and x plus y is equal to 21. If I subtract, then I get 2x is equal to 6. So x is equal to 3. Okay. नाउ इसमें y ढूंढने के लिए x को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y की वैल्यू हमें आएगी 18. सो हमारा जो पॉइंट B है वो है 3,18. चेक भी कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, थोड़ा सा नीचे है. ठीक है, तो ये इसलिए मैं बोलती हूँ कभी भी डायरेक्टली हम ग्राफ से नहीं देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या है. ये हमेशा एक रफ होगा, जितना भी आप परफेक्शन से बनाओ. ओके, पर सबसे बेस्ट अब मतलब बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमें. नाउ नेक्स्ट टू फाइंड C. तो C के लिए यू विल हैव टू सॉल्व इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. सो दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 and next x plus y is equal to 21. So when you subtract, you get y is equal to, here you get 9. You get that x plus 9 is equal to 21. Therefore x is equal to 21 minus 9, which is equal to 12. Okay, so you can see here we are getting on 12 and here on 9. So the value for C is 12,9. Now what do we have to do? We have to substitute 1, 2, 3 and 4 points in our objective function. So our first point is A, which is 0,27. Then we have B, which is we just found out 3,18. Next C, which is 12,9, and last D, which is 30,0. Okay, let's substitute all this in this function. Now first of all it will be 27 into 2, which is 54. Next it is 3 into 4, which is 12, plus 18 into 2, 36, which is 48. Next 12 into 4 is 48,
plus 9 into 2 is 18. So when I add these two I get, तो पहले तो इसको 20 मान सकते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 68, फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 66, एंड नेक्स्ट 4 into 30 is 120. ओके, हमें क्या ढूंढना है, सबसे मिनिमम वैल्यू. सबसे मिनिमम वैल्यू हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये पहला वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो. ठीक है, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 48 एंड इट अकर्स एट b विच इज 3,18. दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 18.